श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 84वें दोहे तक हो चुका था कल। उसमें भगवान राम जी ने प्रसन्न होकर के कागभुसुंडी जी से वर मांगने को कहा और कहा कि ज्ञान, वैराग्य, विवेक, मोक्ष तक देने की बात की, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां देने की बात की। लेकिन कागभुसुंडी जी पक्के भक्त हैं, वो समझ गए कि भक्ति की बात नहीं की, प्रेम की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आपने भक्ति देने की बात नहीं की, अगर आप देना ही चाहते हैं तो सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। हे सुखदाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए जिस भक्ति को योगीश्वर मुनि भी खोजते हैं और कोई विरला ही उस भक्ति को पा पाता है या पहुंच पाता है। तो यहाँ तक हो गया था। 84 में ख दोहे से आगे पहली चुपाई। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना। तो भगवान ने कहा, रघुकुल नायक रघुवंश के स्वामी श्री राम जी ने कहा, एवं वस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो तो भक्ति ही मिलेगी। बोले वचन परम सुखदायक, और परम सुख देने वाले वचन भगवान राम बोले। सुनु बायस तै सहज से आना, हे काक अर्थात कौए, कौआ कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हे काक, सुनु बायस तै सहज से आना, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, सहज से आना है। काहे ना मांग सी अस वरदाना, तो ऐसा वरदान क्यों ना मांगे, क्योंकि तू बुद्धिमान है, स्वभाव से ही समझदार है। तो मुझे पता था कि तू रिद्धि सिद्धि नहीं मांगेगा, तो ऐसा ही वरदान मांगेगा। इसलिए सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना। अगली चुपाई। सब सुख खानी भक्ति तमागी, नहीं जग को तो नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। बहुत बढ़िया बात। तो कहते तूने परम भक्ति मांगी है, सब सुख खानी भक्ति तै मांगी। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। नहीं जग को तो ही सम भड़भागी, जगत में तेरे समान भड़भागी कोई नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जो मुनि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, मुनि लोग, और करोड़ों जतन करते हैं। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, करोड़ों जतन करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, और जे जप जोग अनल तन देही, और जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते हैं, और करोड़ों जतन करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, तूने वह सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। अर्थात अतः तेरे समान बड़भागी कोई नहीं। सब सुख खानी भक्ति तमागी, नहीं जग को तो ही सम भड़भागी। अगली चुपाई। रीझयु देखी तोरी चतुराई, मागेहु भगति मोहि अति भाई। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बस ही उर तोरे। बहुत ही सुंदर बात। भगवान कहते हैं कि रीझयु देखी तोरी चतुराई, तुम्हारी चतुराई देखकर, तुम्हारी समझ देखकर, तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर मैं रीझ गया, तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया।
मांगे हूँ भक्ति मोहि अति भाई। तो जो तूने भक्ति मांगी तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत भाया मेरे मन को। सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, इसलिए हे पक्षी अब मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से सुनो। सब सब शुभ गुण बसहीं उर तोरे, अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। ये मेरी कृपा से अब मैंने तेरे को वरदान दे दिया। भक्ति तो मिलेगी मिलेगी। जितने भी शुभ गुण हैं, जितनी भी दैवी संपदा है, दैवीय गुण है, वो तेरे हृदय में अब बसेंगे सारे गुण। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग जोग चरित्र, अर्थात भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी लीलाएं अर्थात चरित्र, रहस्य विभाग और उनके रहस्य, वो जाके पेट में सारे देख लिए भगवान की लीलाएं और उनके रहस्य, तथा विभाग जोग चरित्र रहस्य विभाग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, अलग अलग पार्ट मेरे रहस्यों के आपने देख लिए, लीलाएं भी देख ली। जानब तै सभी कर भेदा, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। पहले भी देखा है और अब जो रहस्य हैं सारे तो मेरी कृपा से वो सारे भेद जान जाएगा। मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे रहस्यों के बारे में, जो कुछ भी सब जान जाएगा। लीलाएं उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। जानब तैं सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन केदा। अब तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, अरे तुझे कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। अब मेरी कृपा से सब कुछ तू जान जाएगा, सारे रहस्य सारे विभाग, भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग, मेरी कलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तै सभी कर भेदा, तू सारे भेद जान जाएगा। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, अब मेरी कृपा से तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, साधन का दुख नहीं होगा, साधन नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब मैंने वरदान दे दिया, सब कुछ जान लिया। दोहा। पचासी कै और ख। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोहि, जाने सुभ्रम अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। जब माया से जो शंका होती है, मोह होता है, माया से जो भी संसार में फंसता है, वो सारे भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। माया संभव भ्रम सब, जितने भी माया से भ्रम संभव हो सकते हैं, वे सब अब न व्यापहि तोहि, अब तुझे नहीं व्यापेंगे, तुझे नहीं घेरेंगे या तुझे भ्रमित नहीं करेंगे। जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोहि। अब मुझे अनादि, जाने सुब्रह्म अनादि अजन्मा, अज मैंने अजन्मा, अगुण, अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित, तीनों गुणों से रहित, गुणाकर और गुणातीत दिव्य, गुणों से भी पार, जाने सुब्रह्म गुणों की खान ब्रह्म जानना। अब मुझे पहली बात तो माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित, तीनों गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनुकाग, काये वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। हे काग सुनो, मोहि भक्त प्रिय संतत, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, सतत, संतत लिखा है अर्थात निरंतर प्रिय है। अस विचारु सुनु काग, ऐसा विचार कर हे पक्षी सुनो, काग सुनो। काय वचन मन, अपनी काया से अर्थात शरीर से, वचन से और मन से, मम पद करेसु अचल अनुराग, मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। तो सब कुछ बता दिया।
कोई तेरे को साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सारे गुण तुझ में समा जाएंगे और सारे भेद मेरे जान जाओगे, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे रहस्यों के बारे में, मेरे विभाग सब मेरी कृपा से जान जाओगे। और कोई उसके लिए तपस्या नहीं करनी, और माया तुम्हें आज के बाद कभी व्यापेगी नहीं। और मुझे अनादि अजन्मा अगुण गुणों की खान ब्रह्म जानना, क्योंकि भक्त मुझे लगातार अर्थात निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। एक तो मुझे अजन्मा अनादि जानना और एक भक्त मुझे प्रिय है, ये दोनों बातें विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही। अब सुनु परम विमल मम वाणी, अब मेरी सत्य सुगम निगमादि बखानी, अब मेरी सत्य सुगम जो आसान है, इस जो भक्ति है वो आसान है, तो अब मेरी सत्य, जहाँ तो वाणी की बात हो रही है वैसे, अब मेरी सत्य सुगम निगमादि बधानी, निगम बोलते हैं वेदों को, वेदादि के द्वारा वर्णित परम विमल मम वाणी, परम निर्मल वाणी सुन। निज सिद्धांत सुनावहूँ तो ही, मैं तुझको जो है निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। तो कोई भी बात है ना शास्त्रों में, जो सनातन शास्त्रों में, वो कोई बाबा कोई आ जाए आज अपने मन से कुछ कह दे, तो कैसे पता चलेगा भी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? तो वो पहले जो वेदों में लिखा हुआ अगर उससे मैच कर रही है तब तो सत्य मानी जाती है, नहीं तो वो झूठी है बात। तो इसलिए कहा कि जो मैं जो अभी अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी, भगवान भी कोई बात बोलेंगे तो वेदों में वो वर्णित होएगी, वेदों से मैच करनी चाहिए, मतलब वो परम किताब है, जो 4 वेद हैं वो एक तरह से वो संविधान ही है भक्ति का और कामना आदियों का भी, स्वर्ग आदि का भी, सब कुछ है उसमें। 4 वेद है ना, उसमें सब कुछ है, सारे जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में, सब है उसमें। हम्म हम्म तो अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। तो ये खाली काग भुसुंडी जी के लिए नहीं है कि सब तज कर मेरा भजन करो, ये हम सब के भी लिए भी है, लेकिन हम संसार की ना चीज़ों में भटक जाते हैं। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि ध्यान से सुन, मम माया संभव संसारा, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, मेरी शक्ति से, मेरी माया से उत्पन्न है। जीव चराचर विविध प्रकारा, अनेकों प्रकार के जो जीव हैं वो सारे, चर और अचर, वृक्ष आदि भी, ये भी जीवों के अंतर्गत ही हैं। ये अचर मतलब चल नहीं सकते, और जो चल सकते हैं उनको चर बोलते हैं। तो चराचर, चर और अचर, तो अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं विभिन्न प्रकार के, वे सारे मेरी माया से उत्पन्न है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उन सबको मैंने ही पैदा किया है। तो जैसे संतान से स्नेह होता है जो अपनी पैदा की होती है, तो सारा संसार, सारे चराचर जीव मैंने पैदा किए हैं, तो वो सारे मुझे प्रिय हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। आगे सुनिए। तीन महाद्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन महु निगम
धर्म अनुसारी। तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। बहुत ही सुंदर बात लिखी है, सार लिख रहा है। तीन महाद्विज, द्विज महाश्रुतिधारी। तो सबसे अधिक तो सारे वैश्य तो मुझे प्रिय हैं, लेकिन उनमें से मनुष्य मुझे अच्छे लगते हैं, मनुष्य। और मनुष्यों में जो ब्राह्मण है द्विज, तीन महाद्विज, मनुष्यों में भी द्विज अर्थात ब्राह्मण, द्विज महाश्रुतिधारी। और द्विज भी कौन से? जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर रखा है। और वो कहते वेद कैसे कंठस्थ होते हैं, तो आज मैं वीडियो दिखाया था, लड़की ने सारी ऐसे याद हो जाए, मतलब वो इतने बुद्धिमान है। ये भी पंडित है, लड़की ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मणों से विरोध तो करते हैं लोग, लेकिन ब्राह्मणों की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज है। उसका कारण है क्योंकि कई सदियों से वो ये पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं, तो बुद्धि खुल जाती है। हैं? हाँ, तपस्या जाके वो सारा, अब जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसी में जब फिर वो हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जीन्स भी आ जाते हैं, आनुवांशिक गुण आ जाते हैं। तो वो अब वो विरोध जितना मर्जी को लो, वो ज्ञानी है तो है। फिर वही बात आ जाएगी। वो इतना सरकार ने करा, फिर भी 90% लेके नौकरी लग रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल है आज के। एक जना 30% वाला लग रहा है, एक जना 90% वाला। तो विद्वान है। विद्वान का कारण ये है, मेन कारण ये है कि वो भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जप से होती है, यज्ञ से होती है। तो इस तरह कार्य करते हैं। तो कहते हैं तीन महाद्विज और द्विज महाश्रुतिधारी, और उनमें भी जिन्होंने वेदों को कंठ में धारण कर रखा है, अर्थात कंठस्थ कर रखा है। तो खाली ब्राह्मण ऐसे नहीं है, ब्राह्मण जन्म ले लिया, वो भी ब्राह्मण ही है वैसे, लेकिन उनमें श्रुतिधारी, जिन्होंने वेदों को कंठस्थ किया हो। जो शास्त्र को जानता ही नहीं है, वो अधूरा ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण वो भी। तीन महु निगम धर्म अनुसारी, और फिर उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तो मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रुतिधारी, जिन्होंने कंठस्थ कर रखा है। और कंठस्थ में भी जो उस पर चलते हैं, जो वहाँ नियम बताए हैं ब्राह्मण के लिए, बहुत नियम है, बहुत ज़्यादा। वो अभी वही फिर वही बात है, कहते इसको इतना क्यों सम्मान दे रहेगा? भैया नियम इतने हैं कि वो कोई पालन ही नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठना, 3 बार संध्या करनी है, सुबह दोपहर शाम भक्ति पाठ पूजा पाठ करना है, घंटा घंटा, ठीक है। बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है तो नहाना है, रसोई में नहा के जाना, बहुत नियम है। इतने नियम है कि वो पालन करना बड़ा, करने वाले करते हैं, ऐसे नहीं, बहुत कम है। पर तो तीन मह निगम धर्म अनुसारी, और भी ब्राह्मण को दया, मतलब क्या काम करना है वो भी सारा कुछ है उसमें। पढ़ाना भी है लोगों को, उससे पैसे भी नहीं लेने, ऐसे करके बहुत नियम है उनके ब्राह्मणों के। तीन महु निगम धर्म अनुसारी, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले। तीन महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, फिर उनमें भी विरक्त, जो वैराग्यवान है, जिन्हें संसार से कोई प्रेम नहीं है, वैराग्य हो चुका है, वो ब्राह्मणों में भी वो तीन बता दिए। मनुष्यों में द्विज अर्थात ब्राह्मण, द्विजों में जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर रखा, वो उनमें भी जो उस धर्म पर चलते हैं, उनमें भी जो विरक्त हैं अर्थात वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। और वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, वैराग्यवानों जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो चुका वो। और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी, विज्ञानी जिनको विशेष ज्ञान है, वो जो स्पेशलिस्ट, जिनको पीएचडी होती है, अपना एक विशेष ज्ञान होता है। तो ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी, तो उनमें ज्ञानी और ज्ञानियों में भी विज्ञानी। आगे और भी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दास, उनसे भी मुझे वो प्रिय जो मेरा दास है। और जो दास होता है ना, वो सबको प्रिय होता है वैसे। और किसी को वश में करना हो तो सबसे बड़ा एक ही चीज़ है जिसको वश में कर सकते, सेवा करके आप किसी को वश में कर सकते हैं, निस्वार्थ सेवा से। तो तिनते पुण्य भगवान तक वश में हो जाते हैं सेवा, इंसान की तो बात ही क्या है। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जो मेरे दास हैं। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, दूसरी कोई आशा नहीं है। कौन से दास?
जो भगवान के सिवाय कोई आशा नहीं रखते संसार की। अगर कोई रखते हैं तो वो भी भगवान से पहली बात तो रखते नहीं। उनकी एकमात्र आशा भगवान है। कोई दिक्कत हो तो भगवान करेंगे, कोई कष्ट हो तो भगवान करेंगे। जो बिल्कुल भगवान पर आश्रित है, तो उनमें वो मेरे जो दास हैं वो, और उनमें भी जिन्हें जो मेरे दास दास का ही बता रहे, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है और दूसरी कोई आशा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मैं तुझसे बार बार सत्य अपना निज सिद्धांत कहता हूँ। मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं, मुझे अपने सेवक के समान अर्थात भक्त के समान प्रिय कोई भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि भाई भगवान में अहंकार का भाव है, अपना सेवक बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब वो ऐसी स्थिति होती है ना, जब सेवक और जो भक्त और जो स्वामी होता है ना, वो एक हो जाते हैं। ऐसी एक स्टेज आती है, सेवा करने वाला और जो सेवा ले रहा है, वो दोनों एक जगह जाकर के एक हो जाते हैं। खासकर भक्ति में तो होता ही है, संसार में भी ऐसे होता है। भक्तिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम वाणी। भक्तिहीन बिरंची किन होई, कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं है, दास से मतलब भाव होता है भक्ति का। ये प्रेम में भी ऐसे होता है। वैसे जो जो भक्ति एक्चुअल में प्रेम ही है, भगवान से प्रेम भक्ति है। आम इंसान से जो प्रेम है वो प्रेम है, वैसे वो मोह होता है। तो प्रेम में भी ऐसे होता है, वो उसके लिए मतलब वो एक तरह से वो झुक जाता है उस प्रेमी के आगे, अगर सच्चा प्रेमी है ना। ऐसे ही भगवान का जो प्रेमी होता है, वो भक्त होता है, भगवान के आगे दास हो जाता है वो। क्योंकि हमें लगता है दास दास में आनंद ज़्यादा है। दास बनना सबसे आसान भी है, और कोई उसको शास्त्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना उससे सेवा करनी है, उसी से सब कुछ मिल जाता है। तो कहते भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। अगर भक्तिहीन ब्रह्म भी हो ना, भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई, तो वह स्पेशल नहीं है फिर मेरे लिए, वो सब जीवों के समान ही प्रिय है। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, किंतु परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी हो कोई, अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह है मेरी घोषणा। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अब वो ये भी बात समझ में, चाहे उसमें कोई गण नहीं है, नीच से नीच है, चाहे वो चांडाल ही क्यों ना हो, अगर उसमें भक्ति है तो भक्तिहीन ब्रह्मा से भी ज़्यादा प्रिय है मुझे वो। बस 2-3 मिनट और। दोहा 86। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। सुचि सुशील सेवक सुमति, पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, प्रिय कहु काहि न लाग, वह किसको प्यारा नहीं लगता बता। पवित्र शुद्ध आचरण वाला हो, सुशील हो। सुशील मतलब, सुशील समझते हैं क्या होता है बताओ। ना वो भी है। सुशील होता है उस, नहीं नहीं नहीं, सुशील वो होता है जिसमें, जिसको आपने कुछ गुस्सा भी कर दिया तो आगे से जवाब नहीं दिया, वो सुशील है। शीलवान जो होता है, शीलवान वो होता है जिसको कभी क्रोध नहीं आता। तो शुचि सुशील सेवक सुमति और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा। ये तो संसार में भी प्यारा लगता है सबको। पवित्र हो, आचरण हो, सुशील हो और सुंदर बुद्धि वाला हो, तो किसको प्यारा नहीं लगता। शुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुन काग। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के
विपुल कुमारा, होहि पृथक गुण शील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कहते हैं कि ये जो है ना पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, ये सबको प्यारा लगता है। अर्थात बता किसको प्यारा नहीं लगता। ये वेदों और पुराणों में भी ऐसी नीति कही है सेवक के बारे में, वो सावधान होकर सुनो। उदाहरण दे रहे हैं, एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के बहुत से पुत्र हैं जिनमें अलग अलग गुण हैं। हो ही पृथक गुणशील आचारा, पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित है, कोई तापस है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञाता है, ज्ञानी है, कोई धनवंत, कोई धनी है, सूर कोई शूरवीर है, योद्धा है, कोई दाता, कोई दानी है। अलग अलग है। नींद आ रही है, बस खत्म कर ही रहे। कौ सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई पितु भगत बचन मन करमा, सपने हु जानना दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण होता है। ये अलग अलग पुत्र हैं उसके। सब पर पिता ही प्रीति सम होई, पिताजी का इन सब पर समान प्रेम होता है। कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, परंतु इनमें से यदि कोई पिता का भगत है, मन वचन ना, वो जैसा पिता ने कह दिया वैसा ही करता है, मन से भी वैसा ही, वो अपनी जुबान ही नहीं खोलता आगे, पिताजी ने कह दिया वही ठीक है। और कर्म भी वैसे ही करता है, मतलब कर्म भी ऐसा कुछ नहीं कहता जैसा पिता ने कहा, सब कुछ परंतु कोई पितु भगत वचन से, मन से और कर्मों से जो पिता का भक्त है, इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है। सपने हूँ जानना दूसरा धर्म, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, और वो पिताजी के अलावा कुछ बात जानता ही नहीं है। वो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, बस यही है कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। तो समझ में आया क्या? ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ मैं, बताना क्या अर्थ है इसका। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, ऐसा जो पुत्र है वो चाहे वो अयाना अर्थात अज्ञानी हो, मूर्ख हो, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन पिताजी की आज्ञा का पालन करता है ना, तो सबसे प्यारा पिताजी को वही लगता है। वो प्राणों के समान प्रिय होता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान अर्थात मूर्ख ही हो भले ही, लेकिन वो पिताजी को प्यारा लगे जो मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है। यही विधि जीव चराचर, इसी प्रकार कहते हैं कि जितने भी जीव हैं चर और अचर, त्रिजग देव नर असुर समेत, इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुर भी हैं। इसमें असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं वो सारे भगवान को अच्छे लगते हैं। असुर भी हैं, वो भी भगवान के हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, जैसे पिता को सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। कहते सारा विश्व, अखिल विश्व जो है, संपूर्ण विश्व, यह मेरा ही पैदा किया हुआ है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे देव मनुष्य असुर जितने भी हैं, सब पर मोहि बराबर दया, और सब पर मेरी बराबर दया है, सब पर बराबर दया कर। तिन मह जो परि हरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर और ये माया वाला सारा संसार छोड़कर मतलब ये नहीं कि
घर बार छोड़ के भाग जाए, वो भी है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मन से नहीं अटैच हो संसार से, माया से, अहंकार से। 3 माह रहे, चाहे वो संसार में गृहस्थ में रहे भले ही, 3 माह जो परिहरी मद माया, इनमें से जो मद और माया छोड़कर भजे मोहि मन वच अरु काया, छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वो उसी पुत्र के समान जो पिता को वो सेवा करता है, उस तरह से। दोहा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो चाहे वो इन जो मद और माया को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे वो नपुंसक हो, चाहे वो स्त्री हो, अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। बस मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि कपट छोड़कर जो मुझे भजता है वो मुझे प्रिय है। वो चाहे अज्ञानी है, चाहे स्त्री है, चाहे हिजड़ा है, चाहे नपुंसक है, चाहे कोई भी, चर अचर कोई भी जीव, राक्षस भी है, कोई भी है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, जो सर्व भाव से कपट त्याग कर मोही भजी, सर्व भाव भज कपट तजी, जो कपट त्याग कर भजता है, मोही परम प्रिय सोई, वो सबसे मुझे प्रिय लगता है। ये 87 कै दो है, 87 कै और 87 खा। आज इतना ही करेंगे। सत्य कहूँ जग, सत्य कहूँ खग तोही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोही, परहरि आस भरोस सब। तो हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, सत्य कहूँ खग तोही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, जो पवित्र सेवक है वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। पवित्र कौन सा? जो मेरा ही भजन करता, मतलब मेरे सिवाय कुछ और नहीं चाहता, और मन कर्म वचन से मुझको ही भजता है, कपट आदि छोड़कर। अस विचार भज मोही, ऐसा विचार कर तुम भी मुझको भजो, परहरि आस भरोसा सब। सारा आस और भरोसा संसार, किसी भी चीज़ का भरोसा मत रखो, किसी भी चीज़ की आस मत रखो, सब आस और भरोसा छोड़ करके हे पक्षी तुम मुझको ही भज, यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, क्योंकि पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। आज इतना ही। कल 87 में दोहे से आगे पहली चौपाई से करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।